प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा प्रशासनिक राज्य की मुख्य विशेषताएं व गुण। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रशासकीय जो राज्य है उसका अर्थ व उसका विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर की दो बातें, एक तो प्रशासनिक राज्य की मुख्य विशेषताएं व उसका गुण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक राज्य जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम क्या है निम्न बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं या इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है वो है कार्यों का व्यापक क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हस्तक्षेपवादी राज्य, जिसको पुलिस राज्य भी कहते हैं, उसकी तुलना में प्रशासनिक राज्य को बहुत अधिक दायित्वों और सेवाओं का निर्वहन करना पड़ता है। जहां हस्तक्षेपवादी राज्य जो था या पुलिस राज्य जिसको कहते हैं, केवल शांति और सुरक्षा का कार्य करता था, जबकि प्रशासकीय राज्य जो है वो ये जो शांति और सुरक्षा का जो कार्य है उसके अलावा भी अनेक प्रकार की सेवाओं का भी वो क्या है संचालन करता है। तो जो प्रशासकीय राज्य है उसमें लोक कल्याण की भावना से अनेक कार्य किए जाते हैं, जिससे क्या है कार्यों का जो दायरा है वो बहुत अधिक व्यापक हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि प्रशासनिक राज्य जो है उसके कार्यों का व्यापक क्षेत्र है और हस्तक्षेपवादी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो बिंदु है हमारा है कार्यों की जटिल प्रकृति। अब जब कार्यों का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, अनेक प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो उसमें क्या जटिलता व तकनीकी प्रकृति भी आ जाती है। और ऐसी स्थिति होती है कई बारी कि जो विधायिका होती है उसके द्वारा क्या है वो कार्य जो हैं वो कार्यपालिका पर छोड़ दिए जाते हैं। तो अंततोगत्वा जब कार्यपालिका विधायिका की तुलना में ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो ये जो सारी शक्तियां हैं वो फिर अल्टीमेटली जो प्रशासन है उसी को पूरी करनी होती है। और उससे क्या है प्रशासनिक जो शक्तियां हैं या जो प्रशासन है वो ज़्यादा क्या है पावरफुल हो जाता है और वो राज्य फिर क्या है प्रशासनिक राज्य कहलाने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो जटिलता है या विविधता है उससे क्या है प्रशासनिक राज्य क्या है और ज़्यादा व्यापक होता जाता है। तो कार्यों की जो जटिलता है वो भी एक इसकी विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है जनशक्ति का विस्तार। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य जो है वर्तमान में उसके क्या है दायित्वों का निरंतर क्या विस्तार होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार को या राज्य को कर्मचारियों की आवश्यकता होती रहती है और नए नए विभाग खोलने पड़ रहे हैं, नई नई सेवाएं शुरू हो रही है। तो इससे क्या होता है प्रशासकीय राज्य की जनशक्ति का विस्तार होता है। चौथी जो विशेषता है वो है नौकरशाही पर अवलंबन। अवलंबन का मतलब डिपेंडेंसी, उस पर निर्भरता। प्रशासकीय राज्य जो है वो नौकरशाही पर अवलंबित रहता है ज़्यादातर, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद में जो अप्रशिक्षित, अकुशल, अवैतनिक जो कर्मचारी थे उनसे क्या है वो कार्य नहीं करवाए जा सकते जो कुशल, प्रशिक्षित और वैतनिक सेवा के कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है जैसे जैसे प्रशासकीय राज्य का विकास होता गया वैसे वैसे क्या है राज्य ने कुशल, प्रशिक्षित और वैतनिक सेवा के कर्मचारियों को अपने नियोजन में रखा और इन लोगों ने क्या है अपनी योग्यता से बढ़िया सेवाएं दी और जिससे क्या है नौकरशाही पर निर्भरता बढ़ती गई। पांचवी जो विशेषता है वो है कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासकीय राज्य में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होती है। बड़ी सरकारों के जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं वो कार्यपालिका की जो सतत क्रियाशीलता है उसी से पूरी होती है। संसदीय व्यवस्था वाले जो राज्य हैं उनमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है।
और बहुत से न्यायिक प्रकृति के कार्य भी वो क्या है संपन्न करती है। जबकि अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका यद्यपि व्यवस्थापिका को नेतृत्व तो प्रदान नहीं करती, फिर भी वो जो प्रदत्त विधायन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है या कुछ न्यायिक शक्तियों का उपयोग वो करती है। तो इस प्रकार से क्या है कार्यपालिका की क्या है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कार्यों का विस्तार होने से क्या है और कार्यपालिका का काम ही जो नीतियां और कानून है उनको क्रियान्वित करने का होता है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो नौकरशाही की सर्वोपरि भूमिका है। प्रशासकीय राज्य में शक्तियों का उपयोग ज़्यादातर क्या है ब्यूरोक्रेसी करती है, अधिकारी तंत्र जिसको हम कहते हैं लोक प्रशासन की भाषा में नौकरशाही भी कहते हैं, वो उपयोग करता है। क्योंकि व्यवहार में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उनमें निहित रहती है और प्रदत्त विधायन जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके माध्यम से प्रशासन को क्या है विधायी शक्तियाँ भी मिल जाती है। संसद व विधानसभाएं जो हैं वो क्या है मूल कानून बना देते हैं और जो मूल कानून बनते हैं उनमें भी क्या है ब्यूरोक्रेसी का योगदान रहता है। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र से बाहर होते हैं और उन सभी मामलों में क्या है प्रशासन न्यायपालिका की भूमिका भी निभाता है। इस प्रकार प्रशासन या अधिकारी तंत्र जो है वो सरकार की तीनों शक्तियों का उसमें क्या है समावेश हो जाता है। यानी कानून बनाते समय उनकी भूमिका, और जिन क्षेत्रों को न्यायपालिका द्वारा नहीं देखा जा रहा उनको क्या नौकरशाही या अधिकारी तंत्र द्वारा देखा जाना और स्वयं जो नीतियां हैं कानून हैं उनको लागू करना। तो इस प्रकार से क्या है जो नौकरशाही है वो क्या है सरकार के तीनों अंगों में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला बिंदु है लोकशीलता का अभाव। चूँकि प्रशासन के जो कार्य हैं उनको कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनको क्या प्रशासन के द्वारा अर्थात अधिकारी तंत्र के द्वारा पूरा किया जाता है, तो उनमें क्या है जो नौकरशाही के जो गुण हैं वो इनमें क्या है ऐसे पाए जाते हैं। तो उसमें क्या नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या है नियमानुसार कार्य करने की पक्षधर होती है। तो उससे क्या है जो एक लोकशीलता है कार्यकलापों में उसका अभाव हो जाता है और इससे क्या है यथास्थितिवादी वो बन जाती है। इसके बाद में अगली विशेषता है प्रशासन की विशिष्ट विशेषताएं। प्रशासकीय राज्य जो है वो नौकरशाही के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करता है और प्रशासन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी क्या है विकसित हो जाती है और सभी कार्यों की प्रकृति में एक सुस्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इनमें स्वीकृति और नियंत्रण के सिद्धांत पर क्या है ये कार्य करते हैं और ऐसे प्रशासन में तकनीकी कुशलता, स्पष्टता, तत्परता, विशेषज्ञ नियंत्रण के गुण पाए जाते हैं और औपचारिक ढांचे पर क्या है जोर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या है उसमें कुछ प्रशासन में विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है प्रशासनिक राज्य के प्रशासन में। अंतिम जो विशेषता है वो है सकारात्मक भूमिका। प्रशासकीय राज्य राष्ट्रीय जीवन के हित में पुलिस राज्य या हस्तक्षेपवादी राज्य जो है उससे बहुत ज़्यादा अपनी सकारात्मक और संरचनात्मक भूमिका निभाता है। राज्य स्वतंत्रता का वातावरण बनाता है और जन कल्याण की भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य नियमित कार्यों के साथ साथ विकास कार्य भी करता है और प्रशासकीय राज्य इसी सकारात्मक और व्यापक जन कल्याणकारी भूमिका के कारण ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है ये प्रशासकीय राज्य की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रशासकीय राज्य के गुण। प्रशासकीय राज्य के जो गुण हैं उनको हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला जो गुण है वो है नागरिकों का अधिकतम विकास और कल्याण। प्रशासनिक राज्य जो है वो अपने नागरिकों के अधिकतम विकास और कल्याण के लिए हर संभव कोशिश करता है। नागरिकों के जीवन की जो अनेक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का ये क्या है प्रयास करता है और राज्य अपनी जन सेवा के लक्ष्य को लेकर ही शासन करता है। दूसरा जो गुण है वो है जनता की सामाजिक व आर्थिक दशा की उन्नति करना। प्रशासनिक राज्य एक ऐसा राज्य है
जो जनता की सामाजिक व आर्थिक दशा की उन्नति का संकल्प लेकर उसे दृढ़ता से क्रियान्वित करता है और इस कार्य के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति व प्रशासन तंत्र भी उसके पास होता है। तीसरा जो गुण है वो है कि यह एक ऐसा राज्य है जो वर्तमान औद्योगिक समाज की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। औद्योगिक समाज की जो प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं वो कृषक समाज से क्या होती है, भिन्न होती है। अगला जो गुण है, प्रशासनिक राज्य जन समर्थन प्राप्त करने वाली नीतियां लागू करके निरंतर लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करता है। सरकारी नीतियां जो है उनके क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाएं भी अपना योगदान देती है, जिनका जो अहस्तक्षेपवादी राज्य है उनमें मिलना संभव नहीं है। अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है वो जनता पर ज़्यादा अंकुश रखता है, जिससे जनता उन्हें क्या है, आवश्यक बुराई के रूप में मान्यता देती है। ऐसी स्थिति में राज्य और जनता के मध्य सहयोग और सद्भाव का धरातल नहीं पाया जाता हस्तक्षेपवादी राज्य में, जबकि जो प्रशासनिक राज्य है उसमें ये सारी चीज़ें हस्तक्षेपवादी की नहीं होती और वो क्या लोकप्रियता और समर्थन प्राप्त करता है। अगला जो गुण है प्रशासकीय राज्य का, प्रशासनिक राज्य का, कि प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका को वांछित प्रतिष्ठा और महत्व तो प्राप्त होता है। प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ने के साथ ही उसमें व्यावसायिक होता चला जाता है। प्रशासन का नेतृत्व सक्षम और समर्थ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वे जनता की ओर अधिक सेवा तथा जन भावनाओं का आदर करते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये कार्यकुशल और क्या है, व्यावसायिक होता है। अगला जो गुण है, प्रशासकीय राज्य में जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो वहाँ क्या है, विधि का शासन होता है। प्रत्येक जो निर्णय है वो कानूनों पर आधारित होता है। निर्णय पहले की जो घटनाएं हैं उनसे प्रेरित भी होते हैं और कोई ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य नहीं किया जाता। इस प्रकार से जो प्रशासन है वो सभी के साथ क्या है, समान व्यवहार करता है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है और विधि के अनुसार शासन होता है। अगला जो गुण है, प्रशासकीय राज्य में सार्वजनिक नीतियों का जो निर्धारण है वो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके द्वारा किया जाता है। विधानमंडल जो है वो कार्यपालिका पर क्या है, सतत निगरानी और नियंत्रण रखता है और प्रशासन का वास्तविक संचालन उन लोगों के हाथों में होता है, देखा जाए तो, जो योग्यता और दक्षता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और जो आजीवन क्या है, सरकारी सेवा में कार्यशील रहते हैं। लोक प्रशासन में लंबे समय तक कार्य करते रहने से क्या वो क्या है, विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार प्रशासन का जो कुशल संचालन है वो सार्वजनिक नियंत्रण की इन न्याय सम्मत सीमाओं के अनुसार होता है। सार्वजनिक नियंत्रण का मतलब यहाँ यही है कि जो जनप्रतिनिधि है वो क्या है, प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। अंतिम जो गुण है वो है मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता। जो प्रशासन है प्रशासनिक राज्य का वो सक्षम और योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिससे क्या है, कम संसाधनों के द्वारा कार्यकुशलता के साथ क्या है, अधिक से अधिक लक्ष्यों का पाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्रशासकीय जो प्रशासनिक राज्य है उसके गुण हैं। यदि आपको इसमें कोई चीज़ समझनी हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से जान सकते हैं।